जिले के लांजी और किरणापुर क्षेत्र में लगभग 4 वर्षों से चल रहे पैसों को डबल करने का खेल अब खत्म हो चुका है। जहां लोगों को धोखे में रखकर डबल पैसा वापस करने का प्रलोभन देकर अवैध तौर पर लोगों से पैसों को अपने पास जमा करने और बिना किसी वैधानिक अनुमति से पैसों का निवेश कराने के इस मामले में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए लांजी में 2 तो किरणापुर में 3 प्रकरण बनाए, जहां मामले में लिप्त कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 करोड़ रुपए नकदी सहित अन्य सामग्री भी जब्त की है। इस मामले में अभी 3 नामजद सहित अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हालांकि आरोपियों ने अब तक किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, लेकिन भविष्य में धोखाधड़ी होने की संभावना को देखते हुए पुलिस के द्वारा उक्त कार्रवाई की गई, जहां गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर पुलिस ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21(1) 21(2) के तहत कार्रवाई कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जिसमें से 3 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देख माननीय न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि अन्य 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी, जिसके चलते न्यायालय ने अन्य आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में भेजा है, जिनको बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्यादा है हिसाब अंग्रेजी पिक्चर वाइट कर ले लो, वाइट चलिए चलिए हटिए हटिए चलिए 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 आगे चलिए। सर इस संबंध में कुछ कहना सर? चलिए सर इस संबंध में कुछ कहेंगे? कहना सर कहेंगे? कहना है आपका? चलिए कृपा माई की तो डर का है कि एक नंबर क्या कहेंगे आप इस संबंध? क्या जय माता दी। सर कुछ कहना आप चाहेंगे? भी लोग तो हमारे शौर्यवान और हिम्मत हैं। क्या कहना चाहेंगे? बोलोगे भैया? बोलिए बोलिए। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, बस माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं। सर लगा लो आप सभी लोग खड़े हमारी हिम्मत है। जय माता दी। पीछे ले लो। इसकी तमाम जानकारी मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा दी गई है। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई में जब्त की गई रकम और पैसों के लेन देन संबंधी दस्तावेज के साक्ष्य आरोपी पेश करने में असमर्थ रहे। लोगों से पैसा जमा करने की वैधानिक अनुमति न होने, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन न होने और मामले को लेकर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होने की बात स्वीकारने पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों से अवैध तौर पर पैसा जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लांजी बोलेगांव निवासी 28 वर्षीय सोमेंद्र कंकराय ने, 23 वर्षीय प्रदीप कंकराय ने, 36 वर्षीय हेमराज अमाडारे, 19 वर्षीय ललित वैष्णव, 28 वर्षीय राहुल बापुरे, 43 वर्षीय रामचंद्र कालवेले, किरणापुर कोकना निवासी 28 वर्षीय तामेश मंसूरे, 24 वर्षीय राकेश मंसूरे, किरणापुर छिंदी कुआ निवासी 38 वर्षीय अजय तिड़के, लांजी डोरली निवासी 28 वर्षीय शिवजीत चिले और किरणापुर किन्नी निवासी 33 वर्षीय मनोज सोनकर के नाम शामिल है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। जबकि इसी मामले में घनश्याम अमाडारे, महेश तिड़के और कुंदन यादव नामक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में लांजी बोलेगांव निवासी मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने और उनके 3 एजेंटों के पास से पुलिस ने करीब 5 करोड़ रुपए
हेमराज आमाडारे और उनके 4 एजेंटों के पास से करीब 3 करोड़ रुपए, किरणापुर छिंदकुआ निवासी अजय तिड़के और उनके एजेंटों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए। इसी तरह कुल 11 आरोपियों के पास से 10 करोड़, 16 मोबाइल, 3 वाहन, हिसाब का रजिस्टर्ड, स्टेटमेंट सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पैसों को डबल करने वाले इस मामले में कई लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है, लेकिन इस प्रकरण में अब तक उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत किसी भी व्यक्ति ने दर्ज नहीं कराई है। पुलिस के पास से किसी भी निवेशक की शिकायत नहीं आने के बावजूद भी भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 का उल्लंघन कर अवैध तौर पर पैसा जमा करने के आरोप में पुलिस के द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। आयोजित पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि डबल पैसे के चक्कर में आकर जिन लोगों ने अपनी धनराशि जमा की थी उन लोगों को उनकी मूल धनराशि वापस लौटाई जाएगी। इसके लिए निवेशकों को राशि जमा करने के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान के बाद जांच कर उन निवेशकों को उनकी निवेश की मूल धनराशि वापस लौटा दी जाएगी। इस पूरे मामले में बड़े निवेशकों पर गाज गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन्होंने आय से अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर पैसा निवेश किया है, उन निवेशकों से निवेश को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा सकती है। मामले का खुलासा होने पर निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए एसपी समीर सौरभ के द्वारा निवेशकों की शिकायत के लिए लांजी और किरणापुर थाने में एक अलग से डेस्क बनाने की भी बात कही गई है। पत्रकार वार्ता में एसपी ने बताया कि पैसों के निवेश, लेन देन, धोखाधड़ी सहित मामले से जुड़ी अन्य शिकायतों के लिए पुलिस थाने में अलग से डेस्क बनाई जाएगी, जिसमें निवेशकों की शिकायत, धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें निवेशकों को निवेश के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अभी तक आरोपियों के द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने जैसी कोई शिकायत नहीं आई है। यह बात एसपी समीर सौरभ के द्वारा कही गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें रामपुर के माध्यम से बालाघाट के किरणापुर लांजी क्षेत्र में कुछ फंड को डबल करने की स्कीम्स के विषय में जानकारी मिल रही थी। उसकी तस्दीक के लिए हमने पृथक टीमें गठित की थी और इस चीज का, इसकी सत्यता को वेरीफाई करने के पश्चात 3 अलग अलग प्रकरण, 2 लांजी में और 1 किरणापुर में पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनमें कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2020 की 2019 की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, BUDS एक्ट, उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना नियमित अनुमति के लोगों से पैसा जमा करने को भी अपराध माना गया। अमूमन हम लोग देखते हैं कि चिटफंड या इस तरह के प्रकरणों में कानूनी तब हो पाती है जब वो पैसे लेके कोई बंदा फरार हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है। उस समय ना तो उसके पास हमें कुछ रकम मिलती है, ना ही कोई दस्तावेज मिलते हैं। जो 3 मुख्य आरोपी हमने और उनके एजेंट्स जिनको हमने राउंड अप किया, लांजी में 2 प्रकरण बने हैं, जिसमें पहला प्रकरण सोमेंद्र कणकरायने के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। उनके साथ उनके 3 एजेंट भी गिरफ्तार किए गए हैं। लांजी में दूसरा प्रकरण हेमराज आमाडारे के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और उसके 4 एजेंट, 4 लोगों को आरोपी, अन्य लोगों को कराया गया। किरणापुर में अजय तिड़के को और उसके 3 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। कुल 11 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और वर्तमान में 3 आरोपी भी फरार हैं। इनसे
इनके घरों पे दबिश देकर बड़ी मात्रा में कैश की जब्ती की गई है, जिसमें सोमेंद्र कंकरायने के निशानेही पर 5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त किया गया है। अवैध तौर पर लोगों से धनराशि जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 11 आरोपियों को पुलिस के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की विद्यमान अदालत में पेश किया गया, जहां पर 3 आरोपी लांजी डोरली निवासी 28 वर्षीय शिवजीत चिले, किरणापुर किन्नी निवासी 33 वर्षीय मनोज सोनकर और किरणापुर छिंदी कुआ निवासी 38 वर्षीय अजय तिड़के को लेकर लगाई गई जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां विद्यमान अदालत ने मामले की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 30 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है, जबकि समय अधिक हो जाने के चलते अन्य 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है, जिस पर न्यायालय ने मामले से जुड़े अन्य 8 आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को की जाएगी, जहां पुलिस अन्य 8 आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश करेगी। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने पर लांजी और किरणापुर क्षेत्र से आए कई निवेशकों की भीड़ न्यायालय परिसर में भी देखने को मिली, जहां आरोपियों को जमानत मिलती है या उनके निवेशों की रकम को लेकर कोई आदेश आते हैं या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए न्यायालय परिसर में निवेशकों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस न्यायालय परिसर के चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। बाकी है आज केवल 3 लोगों को थाना किरणापुर की पुलिस के द्वारा, जिसमें शिवजी, मनोज और अजय को पेश किया गया था, और इन लोगों के पास से 2,23,24,050 रुपये की जब्ती हुई थी, और अभियोजन के द्वारा इसमें इनकी जमानत पर आपत्ति ली गई थी और जमानत का विरोध किया गया है कि इनसे अभी काफ़ी कुछ और रुपयों की जब्ती होना है। मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इनको जमानत नहीं जाए, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर प्रकृति का मामला है। इसमें अगर इनको जमानत दी जाती थी तो ये साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते थे, क्योंकि पैसे से काफ़ी सुदृढ़ व्यक्ति है और निश्चित ही ये जांच को भी प्रभावित करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्री मनोज तिवारी साहब के न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन तीनों आरोपियों की जमानत आज निरस्त कर दी गई। और जो अन्य जो 9 आरोपी है उनकी अभी गिरफ्तारी हुई है और उनको शायद कल न्यायालय में पेश करेंगे। इस पूरे डबल मनी गेम के दौरान एक बात स्पष्ट रूप से समझ आई कि पैसे जमा करता युवा वर्ग था और बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं, जिन्होंने जिले ही नहीं जिले के बाहर बड़े बड़े तुर्रम खान पढ़े लिखे नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग और अन्य वर्गों को अपने झांसे में ले लिया। कम दिनों में पैसे देने का खेल चला और इतना ज़्यादा उलझ गया कि मामला आज न्यायालय तक पहुंच गया। बीते कुछ दिनों से लगातार हर घर, हर गली, हर चौक चौराहा, हर पान ठेला, हर चाय की दुकान, हर होटल, हर ऑफिस, हर जुबान पर यही चर्चा है कि क्या होगा उन पैसों का जो जमा हुआ है। तो इस दौरान कोई कहता है कि पैसा तो वापस मिल जाएगा, लेकिन पिछला अनुभव बहुत ही कड़वा है। न जाने पिछले कितनी चीट फंड कंपनियों में लोगों ने पैसा डुबाया, मतलब लगाया और वह डूब गया। शायद ऐसा ना हो, इसी बात की दुआएं की जा रही है। देखना अब यही है कि आगामी दिनों में आखिर होता क्या है। क्या जमा करता खामोश बैठते हैं, ये क्या डबल मनी करने वालों को जल्द ही जमानत मिल जाती है, वह दोबारा मैदान में उतरकर पहले की तरह काम कर पाते हैं। यह सब तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच जमाकर्ता की बेचैनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सब कोई खामोश है, सबका पैसा मिल जाए, वरना एक बार कोई पुलिस में गया तो डबल मनी के गेम में पुलिस का दबाव बढ़ते देर नहीं लगेगी और धाराओं पर धाराएं बढ़ती जाएगी।